आकाश तोमर की टीम ने एक ऐसा कैफ़े बनाया है जहां पर पुलिस कर्मी वो कैसे अपने दिमाग को, कैसे अपनी थकान को दूर कर पाएं। पुलिस वालों का तनाव खत्म करने के लिए आईपीएस आकाश तोमर ने उठाया बड़ा कदम। देखिए आप, ये शानदार सा जो कैफ़े है जिसका नाम है बेल आउट। अमेरिका की तरह यूपी पुलिस का नया प्रयोग और किस तरीके से इस कैफ़े को डिज़ाइन किया गया है वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। सहारनपुर में पुलिस कर्मियों के लिए बेल आउट कैफे की शुरुआत। यूपी पुलिस का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। वहीं सहारनपुर के आईपीएस आकाश तोमर ने पुलिस वालों का तनाव खत्म करने के लिए एक अलग ही मुहिम छेड़ दी है। हमारे संवाददाता इस बेल आउट कैफे में पहुंचे और दिखाया कि किस तरह से यूपी पुलिस ने नई शुरुआत की है। वक्त बदला, देश बदला और पुलिस की भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कठोर दिखने वाली पुलिस अब सरल स्वभाव में नजर आ रही है। नोएडा से चलकर हेडलाइंस इंडिया की टीम आज पहुंची है सहारनपुर जिले में, जहां के कप्तान हैं आकाश तोमर। और आकाश तोमर की टीम ने एक ऐसा कैफ़े बनाया है जहां पर पुलिस कर्मी जो दिन रात मेहनत करके देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, प्रदेश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, वो कैसे अपने दिमाग को, कैसे अपनी थकान को दूर कर पाएं और कैसे वो चिल आउट हो पाएँ। तो देखिए आप, ये शानदार सा जो कैफ़े है ये सहारनपुर ज़िले की पुलिस लाइन में बना हुआ है जिसका नाम है बेल आउट। और चलिए हम बात करते हैं, आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि आखिर कितना शानदार ये कैफ़े किसने बनाया, किसके दिमाग में ये आइडिया आया और किस तरीके से इस कैफ़े को डिज़ाइन किया गया है वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन हम सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे आकाश तोमर जो यहाँ के पुलिस कप्तान हैं, उन्हीं की टीम में हैं एएसपी प्रीति यादव जी से, जिनके दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे ये दिमाग में आइडिया आया। चलिए बातचीत करते हैं। प्रीति मैम मेरे साथ हैं जो कि एएसपी हैं सहारनपुर की। मैम स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। बहुत बहुत क्या कहेंगी मैम, कैसे ये दिमाग में आया कि मैं इतना जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे सिपाही हैं या जो हमारे एसएचओ हैं, थाना इंचार्ज हैं, वो पूरे तनाव को एक तरीके से यहाँ पर आकर तनाव मुक्त हो जाए। मेरे फादर पुलिस में हैं, मेरे ग्रैंडफादर पुलिस में थे, मेरी फैमिलीज़ में, पूरी फैमिली में बहुत सारे लोग पुलिस में, तो मैंने उनका जो कार्यशैली है वो देखा है कि वो कैसे 24/7 काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। पुलिस लाइंस में जो बच्चे हैं उनके पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ बाहर कहीं पे होटल, किसी कैफ़े में जाएं। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे सहारनपुर पुलिस लाइंस में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी वो ज़रूरत है। यहाँ एक कैंटीन थी जिसको मैंने तभी सोचा था कि इसको अगर हमें फंड्स मिल जाते हैं और हम काम कर सकते हैं तो इसको एक कैफ़े बना देंगे। और उसी दिन से मेरे माइंड में ये थॉट आ गया था कि विल जस्ट रेनोवेट इट ऑल। चलते हैं मैम, आप हमें दिखाइए कि आपने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे ये दिमाग में आइडिया भी आया और कैसे आपने इसको डेवलप भी किया। तो शुरुआत कहाँ से करेंगी प्रीति मैम? शुरुआत हम इसकी वॉल से करते हैं जी। यहाँ पे जो वॉल है ये हमने भंगार से आइटम्स उठाई हैं। पूरा कबाड़ी की शॉप पे मैं एक बार गई तो मेरे को लगा कि यहाँ पे जो है चीज़ें हमारे यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि सरकार में थोड़ा सा फंड का हमें क्रंच रहता है। तो मुझे लग रहा था कि कैसे हम रिसोर्सेज को अपसाइकिल करके कुछ अच्छा कर दें। तो जब मैं कबाड़ की दुकान में गई तो मेरे को ये सब चीज़ें मिली, जितनी भी बाहर वॉल में हमारे लोहे की एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं, उन सब को सोच के फिर मैंने मेरे माइंड में आया कि बाहर की जो आउटर वॉल है वो थोड़ा क्रिएटिव रखेंगे, जो कि पहली बार जो अपील करता है लोगों को वो बाहर की वॉल करती है। तो इसीलिए ये पूरी वॉल बनाई। साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे जो है ये फाउंटेन पूरा बनाया, जिसमें कि जो वाइन की बॉटल्स हैं, जो भी वेस्ट बॉटल्स थी, ये भी हमें कबाड़ी के यहाँ से मिली, तो उनमें हमने पीछे होल करवाकर फिर एक ये फाउंटेन पूरा क्रिएट करवाया है। इसमें पूरी यहाँ की टीम ने ही ये बनाया है, जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि हाँ बॉटल से भी ऐसा फाउंटेन बन सकता है।
उनको एक एक चीज़ बता के, एक एक उनके साथ रह के हमने ये पूरा डिज़ाइन करवाया। यानी कि शानदार। सबसे पहली बात आपने बताई कि जो वॉल बनी हुई है और इसके अंदर जो विंडोज़ बनी हुई हैं, ये एक कबाड़ी की दुकान पर जो सामान यूज़लेस हो जाता है, जो सामान लोग फेंक देते हैं, वहाँ पर प्रीति यादव गई और उन्होंने ये सामान देखा और उसके बाद ये दिमाग में आइडिया आया कि बाहर की दीवार ऐसी होनी चाहिए कि पहली बार में ही इंप्रेशन पड़े, कि जो आदमी कैफ़े में आए वो उसको फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा नज़र आए कि बहुत क्रिएटिव हालांकि ये बनाया गया है। मैम अंदर चलते हैं, हम अंदर दिखाते हैं कि आखिर अंदर आपने जो शानदार डिज़ाइन बनाया है वो किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एंट्रेंस पे कुछ वार्निंग्स रखे हैं, जैसे यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ये नो वाईफाई जोन है। जैसे ही एंटर करता है कोई भी इंसान तो यहाँ पे एक उसको पता लग जाता है कि हमारे रूल्स क्या हैं यहाँ पे, और वो भी हमने थोड़ा सा जो है फ़नी इंटेंट के साथ रखा है ताकि उनको बुरा ना लगे। और वो कलर्स जो है पूरे जो कैफ़े में है वो यहाँ पे ही विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये पहले एक पुरानी कैंटीन थी तो हमने खपरेल जो ऊपर लगी हुई है वो सेम आइडिया रखा है, क्योंकि हम इसमें एक वो पुराना जो टच था हमारे पुराने बैरक्स का, क्योंकि शुरुआत में एक बैरक हुआ करती थी, तो वो टच हम जो है इसमें से मिस नहीं करना चाहते थे, तो वो रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे ओल्ड बास्केट्स से हमने डिज़ाइन बनाया है पूरी वॉल पे, एंड जो मिट्टी के कसोरे होते हैं वो हमने एक लोकल यहाँ पे कुम्हार से हमने जो है ये सोर्स किया है, एंड फिर उनमें होल्स करवा के हमने पूरा डेकोर यहाँ पे प्रिपेयर कराया है। और मैम चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाइए कि अंदर क्या है, आखिर खास क्या है। तो चलिए मैं अंदर आ चुका हूं कैफ़े के अंदर, और शानदार तरीके से इस कैफ़े को बहुत कम बजट में बताया जा रहा है कि डिज़ाइन किया गया है, और ख़ुद उसका जो बीड़ा है वो आकाश तोमर जो IPS अधिकारी हैं उन्होंने और प्रीति यादव ने उठाया। मैम ये जो पोर्शन है इसके बारे में बताइए। ये जो सहारनपुर फेमस है वुड एक्सपोर्ट के लिए, वुड के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके लिए, तो हमने उसका वेस्ट यहाँ से जो है सोर्स किया है कि जिसमें थोड़ा बहुत नुक्स था वो वुड की आइटम्स हमने उठाई एंड उनको पूरा प्रिपेयर करा के यहाँ पे हमने छोटे छोटे कोट्स लिखे हैं जिनके साथ पुलिस को लोग एसोसिएट करते हैं। थोड़ा सा फ़नी रखा है ताकि जो है किसी को बुरा ना लगे, किसी की भी भावनाएं जो है हर्ट ना हो। यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से ये बनाया हुआ है, टेंशन लेने का नहीं देने का। सही पकड़े हो, दुनिया ने हमको क्या दिया, आई एम वॉचिंग यू। बहुत शानदार। मैम ये डिज़ाइन, ये आइडिया कहाँ से आया कि ये लिखा जाना चाहिए? हालांकि ठीक है कि ये वुडन का तो सहारनपुर वुडन के मामले में मशहूर भी है, मगर जो लिखावट है टेंशन लेने का नहीं देने का, सही पकड़े हैं, आई एम वॉचिंग यू, दुनिया ने हम सबको दिया क्या, ये सब जो लिखा है ये क्या प्रीति यादव के दिमाग में आया, तो कैसे आया? मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करती रहती हूँ चीज़ों को, क्योंकि एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं देखती रहती हूँ क्या चीज़ और ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया। जब मैं कैफ़े पूरा डिज़ाइन कर रही थी तो मेरे माइंड में था कि हर वॉल के लिए एक स्पेशल कुछ होना चाहिए। तो मुझे कुछ कैफ़ेज़ में ये दिखा कि कुछ लोग जो है कुछ स्पेसिफिक कोई कोट लिख देते हैं, तो मेरे माइंड में यहाँ पे ये रहा कि पुलिस से रिलेटेड कोई कोट लिखा जाए जिसके साथ लोग एसोसिएट करें। तो इसीलिए ये सब यहाँ पे लिखा है, जैसे बंदा हो तो वर्दी वाला, तो एक थोड़ा सा फ़नी इंटेंट में कुछ वर्दी का चीज़ हम यहाँ पे ले आए। भोकाल है, आई एम वॉचिंग यू, जैसे हम बेल आउट में यही बोल रहे हैं सबको कि हम डरिए मत हमसे, हम तुम्हें सिर्फ देख रहे हैं, हम तुम्हें कैच नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है, आई एम जस्ट वॉचिंग यू। यस, ये तो बहुत शानदार चीज़ है। ये जो कद्दूकस इसको बोल सकते हैं, मतलब देसी भाषा में कद्दूकस ये है। ये कैसे आपके दिमाग में आया कि हालांकि बहुत सारे डिज़ाइन मिलते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो कॉस्टली ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये आपके कैसे दिमाग में आया कि कद्दूकस ले आएँ और उसके अंदर हम बल्ब टांगें? ये जो है मैं इसको एक पर्सपेक्टिव देना चाह रही थी पूरे इंटीरियर को, कि हम कुछ कैफ़े में बैठे तो कुछ चीज़ जो है हमारी किचन से हो। तो जब किचन में हमने देखा तो एक बार कहीं पे मैंने ये एक चीज़ देखी भी थी कि किचन के जो ग्रेटर है, ग्रेटर के अंदर बल्ब लगाओ, तो उसी को लेके हमने यहाँ पे 4-4 लाइट्स लगा के इस पूरे डिज़ाइन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। इसमें बड़ी दिक्कत आई थी हमें, क्योंकि यहाँ पे सबने मना कर दिया था कि नहीं ये नहीं हो सकता, कद्दूकस में हम लाइट्स नहीं लगा सकते, ये नहीं हो सकता। तो लास्ट में फाइनली हम लोगों ने यहीं के जो हमारे कारपेंटर था और जो हमारा इलेक्ट्रीशियन था उसको बिठा के एक एक चीज़ बताई कि नहीं अच्छा इसमें तुम ऐसा कर दोगे तो हो जाएगा, एंड फिर यहीं पे हमारे कैफ़े में ही ये सारी लाइट्स बनी है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, जो नहीं हो सकता था वही करके दिखाया IPS प्रीति यादव ने।
जी, यहाँ पे यही है, सारी चीज़ें जो भी हमारे साथ लेबर थी वो इतनी स्किल्ड नहीं थी, पर हाँ वो अपने काम के मास्टर्स थे। तो हमने सिर्फ उनको एक छोटा सा आइडिया दिया, क्रिएटिव आइडिया दिया कि हाँ आप इसको ऐसे करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, एंड पूरे कैफ़े में आपको यही देखने को मिलेगा। पूरे कैफे में ये देखने को मिला। चलिए इधर की तरफ चलते हैं। कुछ वॉल्स पे पेंटिंग लगाई गई है और उसमें भी कुछ ना कुछ स्लोगन दिया गया है, यानी कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ऐ जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पीते हैं, आखिर तू भी तो थक गई होगी मुझे भगाते भगाते। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस से जुड़ा हुआ है। जो पुलिस के अधिकारी, जो पुलिस के जवान और जो पुलिस के कहें तो जो पूरे प्रदेश की रक्षा करते हैं दिन और रात बैठकर, उन्हीं को सोचते हुए ये स्लोगन भी लिखा गया है और उन्हीं के लिए ये इतना शानदार जो कैफ़े है ये बनाया गया है। ये कैफ़े तो मैं अंदर से लगातार देख रहा हूँ, ये तो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं या बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं उनको भी फेल कर दिया। एक्चुअली फेल नहीं किया है, हर चीज़ की अपनी कला होती है, हर स्पेस की अपनी कला होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले जो कि थोड़ा सा यूनिक हैं, और वो हमने कॉपी नहीं किए कि हमने कहीं और से उठाया हो और सीधा यहाँ पे लगा दिया, पूरा सेटअप सेम का सेम बन गया। हमने यहाँ पे चीज़ें आइडियाज़ लिए, बट पूरा जो है अपने पूरे बेल आउट के स्टाइल से उसको यहाँ पे शोकेस किया है। अच्छा, बेल आउट नाम क्यों रखा गया? बेल आउट एक्चुअली वर्ड होता है कि जब गवर्नमेंट किसी कंपनी को या किसी सेटअप को फंड करके उसको बिल्कुल रिन्यू कर देती है, तो यहाँ पे भी हमारा वही था कॉन्सेप्ट कि एक पुरानी कैंटीन को हमने बेल आउट कर दिया एक कैफ़े में, तो इसलिए इसका नाम बेल आउट रखा। साथ ही साथ बेल आउट जो है थोड़ा सा फ्रीडम वाला वर्ड है कि आप फ्री हो, आपको अभी कोई वो नहीं है, कोई ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए इसको वाईफाई भी नहीं दिया। हमने वाईफाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि हम लोग की जनरेशन हुई या हमसे जो जूनियर्स हैं वो भी सब लोग सिर्फ फ़ोन पे लगे रहते हैं, हमेशा स्क्रॉल करते रहेंगे, सब कुछ, अपना पर्सनल टाइम ख़त्म है। तो हम यहाँ पे यही चाह रहे थे कि सब लोग आएँ, बैठें, आपस में बात करें, एक फैमिली टाइम जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करें। ये कुछ अलग है, ये सबसे यूनिक चीज़ें हैं। ये फिल्मों के जो पोस्टर आपने लगाए हैं, ये जो सीनरी के अंदर जो ये डिज़ाइन बनाया है, ये प्रीति मैम ये कैसे दिमाग में आया? ये तो सबसे यूनिक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि पुलिस की जो छवि बनती है वो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से या हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होती है। हर कोई देखता है कि अच्छा दबंग है या अमिताभ बच्चन ऐसे हैं, आमिर खान ने ये रोल किया, प्रियंका चोपड़ा ऐसी हैं, तो वो चीज़ें जो है पुलिस की वर्दी में जो एक्ट करते हैं, हम वही सब छवि इसमें दिखाना चाह रहे थे। थोड़ा सा उसको फ़नी रखना चाह रहे थे, लाइट रखना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे रील की शेप में जो है जो भी ऐसे फिल्म्स के पोस्टर थे जिनमें कुछ फिल्म्स का रोल था वो हमने यहाँ पे दिखाया है। यानी कि रील्स की शक्ल में, रील्स के रोल में शक्ति, शोले, शूल और तमाम जो वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने रियल लाइफ की हट के, यानी कि रियल लाइफ में एक अच्छे किरदार को निभाया है, लेकिन ये रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है, यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं, ये रियल लाइफ आपने देखा और ये रियल लाइफ है कि जो अपने पुलिस कर्मियों के लिए एक बीड़ा उठाया है कि कैसे उनकी टेंशन को मुक्त किया जाए और कैसे जो पुलिस वाले पूरे दिन और रात, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर देश की, प्रदेश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। उनके लिए आईपीएस आकाश तोमर और प्रीति यादव ने ये बीड़ा उठाया है। पाइए, जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं और जो अपनी प्राइवेसी को लेकर शायद अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं वो यहाँ पर बैठकर अपना जो कैफ़े के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। ओहो, एलईडी भी लगाया है आपने तो मैम। यहाँ पे जो है एक रिज़र्व एरिया हमने रखा है जहाँ पे ऑफिसर्स कभी भी आके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या हमारी कोई ऑफिसर्स की कोई मीटिंग होती है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और उसकी वजह से बाहर जो हमारे पुलिस वाले बैठे हैं या पब्लिक बैठी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही कोई अधिकारी आता है तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं सब प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो खैर हमने यहाँ पे सबको मना किया कि ऐसा ना करें। साथ ही साथ हमने इसकी एंट्रेंस अलग रखी है कि आप अलग से आएँ, आराम से बैठें और फिर यहाँ से चले जाएँ। फंड कैसे क्लियर हो पाया? कुछ दिक्कतें आई फंड क्लियर कराने में, या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, या सब इजीली हो गया?
शुरुआत में मुझे लग रहा था कि शायद जिस हिसाब से मैं कंसेप्चुअलाइज कर रही हूँ नहीं हो पाएगा, बट फिर आकाश तोमर सर जो एसएसपी सहारनपुर हैं, उनके निर्देशन में सब कुछ बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली होता चला गया एंड उन्होंने पूरा पर्सनली मॉनिटर किया फंड सेक्शन को एंड हमें कोई इशू नहीं आया। कितना टाइम लगा प्रीति मैम इसको बनाने? दिसंबर 14 से हमने सोचना शुरू कर दिया था कि बस अब इसको चेंज कर देंगे एंड उसी दिन से मतलब हमने यहाँ पे काम शुरू कर दिया था। बट क्योंकि मैं साथ में अपना सर्कल भी संभाल रही थी और लेबर हमारा इतना स्किल्ड नहीं था कि जो मैंने बोल दिया वो काम हो जाए, तो मैं यहाँ पे जब मॉनिटर धीरे धीरे करती रही, रात को मैंने बैठ के काम किया, अर्ली मॉर्निंग्स में आके यहाँ पे काम करती थी। मेरी टीम थी यहाँ पे, प्रॉपर मरम्मत इंचार्ज है मोनू यहाँ पे, और कुछ हमारे फॉलोअर्स थे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे साथ लगे हुए थे। तो उन सब के साथ मिलके हमने पूरा किया एंड ये हमने अब जो है अप्रैल में इसको इनॉग्रेट किया, क्योंकि बीच में इलेक्शंस आ गए थे एंड उस वजह से हम थोड़ा सा इसको कम टाइम दे पाए। यानी कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ देश की सेवा और प्रदेश की सुरक्षा के साथ साथ आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सबसे अलग है, जहां पर सहारनपुर के पुलिस कप्तान आकाश तोमर और आईपीएस प्रीति यादव ने मिलकर एक मिसाल कायम करी और उन पुलिस कर्मियों के लिए एक बेहद शानदार ये कैफ़े बनाया गया है, जहां पर पुलिसकर्मी पूरे दिन सेवा सुरक्षा करने के बाद अगर उनका मन है वो यहाँ आए और चिल आउट करें और अपने मन को शांत करें। और ये एक शानदार वॉल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया है, हेल्प पापा हार्ड वर्किंग वर्दी। मैम ये थॉट कहाँ से आए, ये क्रिएटिव आइडिया क्यों किया गया है, इस वॉल को क्यों इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है? बिहेवियरल साइकोलॉजी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने उठाया है यहाँ पे कि कैसे जो है पुलिस का परसेप्शन लोगों के माइंड में रहता है। तो यहाँ पे मैंने लोगों से पूछा कि क्या पहली चीज़ है जो कि आपके माइंड में आती है जब आप पुलिस के बारे में सोचते हैं। यस, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे आई कि हेल्प है या हार्ड वर्किंग है या करप्ट बोला लोगों ने, कुछ ने बोला कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या पुलिस भगवान है। तो वही सब चीज़ें हमने इसमें लिखा कि एक वॉल ऑफ परसेप्शन है ये, जहाँ पे कोई नेगेटिव इमेज लेके आता है तो हम उसको पॉजिटिव आउटलुक भी देंगे यहाँ पे। एंड अगर कोई अपनी कार्रवाई में पुलिस वाला ये सोच रहा है कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, तो उनको ये भी दिखेगा कि जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है, तो हमें और अच्छा होने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों को हमने इसमें इंक्लूड करके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ये वॉल ऑफ परसेप्शन क्रिएट किया है। पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, यानी कि कोई पुलिस अधिकारी ये सोचता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो उसको इस वॉल पर आकर देखना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है, और जनता ये सोचती है, जनता के दिमाग में पुलिस के प्रति कोई गलत फहमी है या कोई बात है, तो उनको भी आकर ये दीवार एक बार इस कैफ़े में देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि बाहर की जो जनता है उसके लिए भी ये कैफ़े खुला हुआ है। यानी कि आप जो पुलिस के प्रति आपकी सोच थी उस सोच को आप बदलिए, और पुलिस भी अपनी सोच बदल चुकी है। और देख सकते हैं इन तस्वीरों के साथ साथ कि किस तरीके से इस पूरे कैफ़े को डिज़ाइन किया गया है। यानी कि सहारनपुर के पुलिस कप्तान आकाश तोमर और आईपीएस अधिकारी प्रीति यादव की जो मिसाल है, जो सोच है, उस सोच को एक मिसाल का रूप मिल चुका है। और उसकी जीती जागती यही मिसाल है कि किस तरीके से इस कैफ़े को डिज़ाइन किया गया है। हेडलाइंस इंडिया की टीम आज नोएडा से सहारनपुर पहुंची है और इसी तरीके से आपको पुलिस अधिकारियों के जो नई नई चीज़ें हैं, जो नई नई सोच हैं, वो आपके सामने प्रदर्शित करते रहेंगे। मेरा नाम है विनोद शर्मा, कैमरामैन अंकित के साथ हेडलाइंस इंडिया सहारनपुर।